हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह धुरंधर सीरीज ने आईएसआई को एक्सपोज करके रख दिया। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अननोन गनमैन के बारे में। और इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में कहा भी था, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ उन टेररिस्ट के बारे में जिन्हें हाल ही में अननोन गनमैन ने पाकिस्तान में मार दिया है। आमिर हमजा को 16 अप्रैल 2026 को लाहौर की पेको रोड पर गोली मारी गई थी और अभी वो क्रिटिकल हालत में है। 18 मई 2025 को राजौला नीजामनी को गोली मारी गई थी सिंध के मटली में और वो ऑन द स्पॉट मर गए थे। आमिर सरफराज को 14 अप्रैल 2024 को गोली मारी गई थी लाहौर के इस्लामपुरा में और ये भी ऑन द स्पॉट मारे गए थे। बशीर अहमद पीर को 20 फरवरी 2023 को गोली मारी गई थी रावलपिंडी में, वो भी बाकी सबकी तरह ऑन द स्पॉट मारे गए थे। और अंत में सैयद खालिद राजा को 27 फरवरी 2023 को कराची के गुलिस्तान जौहर पर गोली मारी गई थी, वो भी वहीं मारे गए थे। तो अब हम बात करते हैं इन सभी टेररिस्ट के बारे में। इन सभी टेररिस्ट का एंटी इंडिया टेररिज्म के लिए जो कंट्रीब्यूशन रहा था, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आमिर हमजा के साथ। आमिर हमजा लश्कर तैयबा के को फाउंडर थे और हाफिज सईद के काफी क्लोज थे। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 2005 का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु पर हुआ अटैक प्लान किया था और इन्होंने लेट और आईएसआई के अच्छे रिलेशंस बनाने में काफी कंट्रीब्यूट किया था। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में दूसरा नाम है राजौला नीजामनी का। ऐसा अभी तक माना जाता है कि 2001 में हुआ पार्लियामेंट अटैक और नागपुर की सीआरपीएफ कैंप स्ट्राइक और साथ ही 2006 में हुआ आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर अटैक में इनका सीधा हाथ था। और कहा जाता है कि इंडिया और नेपाल में जितने भी स्लीपर सेल्स थे उनमें इन्होंने इन्फिल्ट्रेट भी किया था। तो अगला नाम है आमिर सरफराज का। आमिर सरफराज हाफिज सईद के एक एसोसिएट थे और 2013 में इंडियन प्रिजनर सरबजीत सिंह का जो मर्डर हुआ था वो इन्होंने ही किया था। वैसे ये कोई बड़े टेररिस्ट तो नहीं थे, लेकिन जब 2024 में इनकी किलिंग हुई तो लोगों ने कहा कि ये सरबजीत सिंह की मौत का बदला है और डिलेड जस्टिस भी। तो अगला नाम है बशीर अहमद पीर का, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन के ऑफिशियल फाउंडर थे और अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम अटैक जिसमें लोगों को धर्म पूछ कर मारा गया, उसके पीछे भी इन्हीं का हाथ था। और एलओसी के आसपास के कुछ लॉन्चिंग पैड्स को ये मैनेज और कंट्रोल करते रहे। तो दोस्तों, अंत में नाम आता है सैयद खालिद रजा का, जो कि अल बद्र टेरर ग्रुप के एक फॉर्मर कमांडर थे और 1990s और 2000s में जम्मू कश्मीर में जितने भी अटैक्स हुए उनके लिए टेररिस्ट को ट्रेन करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और साथ ही ये आईएसआई के साथ कुछ लोकल स्ट्राइक्स करने के लिए टारगेट्स आइडेंटिफाई भी करते थे। तो अब हमने इन टेररिस्ट के बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं हमारे अननोन गनमैन के बारे में। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंडिया और रॉ को कई बार एक्यूज करने की कोशिश की है, ये कहकर कि आप अपने एजेंट्स हमारे देश में भेजकर इन टेररिस्ट की किलिंग्स करवा रहे हैं। खैर, रॉ और इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं भी क्लेम तो नहीं किया कि उन्होंने कोई एजेंट्स भेजे हैं या किलिंग्स करवाई हैं, लेकिन फिर भी लोग यही कहते हैं कि इंडियन मिलिट्री जो नहीं कर पाई, अननोन गनमैन बस वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सच है या फिर अननोन गनमैन पाकिस्तान के ही लोग हैं? इस सवाल का जवाब आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।